Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the introduction about seeds. So, starting with the topic, हमें पढ़ना है कि seeds क्या होते हैं, ठीक है? Seeds everyone know with its very unique name or very familiar name with you all, that seeds in Hindi is known as बीज, ठीक है? किसी भी चीज़ के बीज को हम seed बोलते हैं. The seed is a fertilized ovule and is a characteristic of phanerogams. ठीक है, जो phanerogams होते हैं उस फैमिली को बिलोंग करते हैं कौन? सीड्स, ठीक है. और सीड क्या है? वो एक फर्टिलाइज फॉर्म ऑफ ओव्यूल होते हैं, ठीक है. ओवरी से बनते हैं ओव्यूल. पेरेंकाइमेटस बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ नोन एज, जो पेरेंकाइमा होती है मतलब जो ओव्यूल की बाहर की लेयर होती है, बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस, विच कंटेन्स द एम्ब्रियो सैक. उसे न्यूसेलस बोलते हैं जिसमें कि एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, इन विच फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन सेल्स टेक्स प्लेस गिविंग राइज टू एम्ब्रियो, ठीक है. द सीड्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, नोन एज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट. जो सीड होते हैं वो 3 पार्ट से बने होते हैं. एक होता है उसमें एम्ब्रियो, एक होता है एंडोस्पर्म, एक होता है सीड कोट, ठीक है. तो अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपको 3 पार्ट याद रखने हैं. जब भी आप सीड सुनेंगे तो ये 3 पार्ट से बना है. एक होता है उसमें एम्ब्रियो, एक होता है एंडोस्पर्म, एक होता है सीड कोट, ठीक है. तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीड का कोट क्या होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीड क्या होती है. It is the outermost layer of seed which provide necessary protection to the embryo laying inside the seed. ये एक outermost layer होती है हमारी seed की जो provide करती है बहुत important protection embryo को, जो कि seed के अंदर present होता है. In case of dicotyledons, seeds normally are hard and may contain 2 layers. Seeds generally hard होते हैं और 2 layers इसमें प्रेजेंट होती हैं. एक होती है आउटर मोस्ट थिक लेयर जिसे कि हम टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो थोड़ी सी थिन होती है और उसे हम टेग्यूमन बोलते हैं. ये थोड़ी सी आपकी साइंटिफिक टर्म्स है जिन्हें आपने याद रखना है. डाइकोटिलीडन सीड मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट. ये आप बेसिकली जो पूरा डिस्क्रिप्शन होगा इनका वो नेक्स्ट इस यूनिट के सब पार्ट में पढ़ेंगे आप, ठीक है. उसमें क्या होता है, डाइकोटिलीडन सीड्स होती हैं नॉर्मली, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है. 2 लेयर्स होती है उसकी. एक होती है थिक लेयर टेस्टा, सेकेंड होती है थिन लेयर इनर लेयर होती है जो कि उसे बोलते हैं टेग्यूमन. इन मोनोकॉट सीड्स, ये तो आपकी डाइकॉट सीड्स की बात थी, ठीक है. डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है, इट इज़ अ थिन और इवन मे बी फ्यूज विद द वॉल ऑफ द फ्रूट. ये एक थिन लेयर्ड मोनोकॉटिलीडन होते हैं. मोनोकॉटिलीडन जो सीड्स होते हैं वो थिन लेयर सीड्स होते हैं और बेसिकली वो फ्यूज्ड होते हैं जो फ्रूट की वॉल होती है उसके साथ, मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है. अब हमारा एग्जाम्पल है कैस्टर सीड. कैस्टर मतलब कैस्टर ऑयल तो सुना ही होगा सबने, तो कैस्टर सीड. तो इसमें आप फर्स्ट देख लेंगे ये ऊपर की साइड आपका बना हुआ है कैरियोनकल, ठीक है, माइक्रोपाइल, रेफ एंड टेस्टा. नेक्स्ट इज हाइलम, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको सब पार्ट्स आपको लेबलिंग याद रखनी है बस, ठीक है. एग्जाम्पल अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम रहा तो आप लिखें, नहीं रहा तो ना लिखें. अब टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन. अगर हम सीड को कट करें, ये तो कैस्टर सीड बाहर से कैसा दिखता है वो आपको बता रखा है. जो एक ऊपर कैप शो हो रही है दैट इज़ कैरंकल. नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल, ठीक है, उसकी जो नीचे का लेयर है. उसके बाद जो ये बीच में पार्टीशन है सीड का उसे हम रेफ बोलते हैं, और जो ये बाहर का कोट है उसे टेस्टा बोलते हैं, और इनके बीच में एक जो अटैचमेंट है उसे हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है. अब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे अगर हम कैस्टर सीड का, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. ट्रांसफर सेक्शन मतलब बीच से हम कट करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है. एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक होता है ट्रांसफर सेक्शन. ट्रांसफर सेक्शन मतलब हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे अपने सेक्शन को, और जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है वो वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं. तो ट्रांसफर सेक्शन हम कैस्टर सीड तक का देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा रेडिकल, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, सेंटर पार्ट. नेक्स्ट इज प्ल्यूम्यूल, नेक्स्ट इज टेग्यूमन, नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म, और जो इनर लेयर है दैट इज कॉटिलीडन. Okay, this is the basic morphology of seed. Next, after seed coat, we are going to discuss about the embryo. What is embryo is? It is the main part of seed. जो embryo है वो ही आपके seed का main part होता है. It consists of an axis.
इसमें एक एक्सिस होती है जिसमें कि एपिकल मेरिस्टेम होती है। एपिकल मेरिस्टेम में आपका प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, जो कि ओरिजिन होगा रूट का, एंड अधेयर टू इट देयर आर 2 cotyledons प्रेजेंट इन इट, डिफ्रेंशिएटिंग द प्लांट्स एज मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, सो दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स, कभी हम 2 कॉटिलिडन्स भी हो सकते हैं, 1 कॉटिलिडन भी हो सकता है, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट जनरेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लांट। ठीक है, किस तरीके की प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, किस तरीके का उसमें आपका सीड प्रेजेंट है, किस तरीके का उसका एम्ब्रियो होगा। तो उसमें बेसिकली आपको याद रखना है व्हाट इज़ द प्लूम्यूल प्रेजेंट इन इट एंड व्हाट इज़ द रेडिकल। अभी हमने जो ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्लूम्यूल और रेडिकल क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर बाय लेयर ये सीड कोट की मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन। अभी मैंने डिस्कस करा था व्हाट इज ट्रांसफर सेक्शन एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इज। ट्रांसफर सेक्शन इज हॉरिजॉन्टल कट ऑफ द पर्टिकुलर plant constituent and longitudinal section is the vertical position of cutting of a plant constituent। तो इसमें हम पढ़ेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेज ग्रेन। मेज ग्रेन मतलब एक एग्जाम्पल लिया है हमने उसका, हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे मतलब वर्टिकल पोस्चर में, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट फाइनेस्ट लेयर होगी वो बाहर की लेयर होगी, उसे बोलेंगे हल। नेक्स्ट इज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर यू कैन सी द एरो। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में बेसिकली जो भी फ्रूट का आपका एसेंस होता है या सीड का एसेंस होता है, जो भी खुशबू होती है, अरोमा होती है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंडोस्पर्म के बाद आप ये देखेंगे नीचे अंदर की जो लेयर है आपकी मेज ग्रेन की, वो एक लेयर है, सबसे बाहर की लेयर को बोलेंगे एपिथेलियल लेयर। नेक्स्ट इज कोलियोप्टाइल, नेक्स्ट इज प्लूम्यूल, नेक्स्ट इज क्यूटेलम, नेक्स्ट रेडिकल एंड कोलियोराइजा। दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ मेज ग्रेन। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सीड को ही ग्रेन्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी एक एग्जांपल आप शो कर सकते हैं, चाहे आप टीएस ऑफ कैस्टर सीड शो कर सकते हैं या फिर एलएस ऑफ मेज ग्रेन शो कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे और जिसके आपको सब पार्ट्स इजीली याद रहें। नेक्स्ट पार्ट इज एंडोस्पर्म पार्ट, इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वो आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे फ्रूट को, सीड को, विच बेसिकली नरिश द एम्ब्रियो पार्ट। It may be present or may not be present in the seed. Sometimes it is present and sometimes it is not present in the seed part. Depending upon the presence or absence of the seeds are classified as under. किस तरीके का सीड है, किस तरीके का सीड में प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्म, किस तरीके की सीड में प्रेजेंट नहीं होगा एंडोस्पर्म, उस बेस पे सीड को क्लासीफाई करते हैं हम। एक होता है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स, नेक्स्ट इज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सएल्ब्यूमिनस सीड्स, एंड नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, जिनमें नहीं प्रेजेंट होता उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडोस्पर्मिक सीड्स। व्हाट आर एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्ब्यूमिनस सीड्स? In this seed, the part of the endosperm remains even up to the germination of seed. इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है अप टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब तक जर्मिनेशन होगी सीड की तब तक प्रेजेंट होता है, और पार्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। पार्टली क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। देयरफॉर सीड्स आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल है इसके कॉल्सिकम सीड, इजबगोल सीड्स, लिनसीड, नक्समोमिका, स्ट्रोपेंथस, व्हीट एंड राइस। ये सारे सीड्स की मॉर्फोलॉजी एंड इनके बारे में, ये क्या यूज़ है, किस तरीके के होते हैं, क्या इनका बोटेनिकल नेम है, ये आप फर्दर फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस नेक्स्ट सेम्स। नेक्स्ट इज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सएल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या होते हैं, इन सीड्स में क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है सीड की, वैसे वैसे एंडोस्पर्म फुल्ली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, एंड एंडोस्पर्म इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सीड्स। और जैसे वो एम्ब्रियो में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे जैसे मेच्योरिटी टेक करेगा, अब वो एम्ब्रियो में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एम्ब्रियो में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो रिप्रेजेंट नहीं होगा पार्ट सीड का, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल है इसके सनफ्लावर, टैमरिंड, टैमरिंड इज इमली, कॉटन एंड सोयाबीन। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल तो पर्टिकुलर लिखना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं? हेयर इन द न्यूक्लियस डेवलप्स टू सच एन एक्सटेंट दैट इट फॉर्म्स अ बिग स्टोरेज टिश्यू एंड सीड्स आर फाउंड टू कंटेन एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड अ सीड कोट। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा एक ऐसे एक्सटेंट तक जिसमें कि एक बिग स्टोरेज टिश्यू फॉर्म कर देगा, और सीड्स क्या होगा, वो फाउंड होंगे जो कि कंटेन करेंगे एम्ब्रियो भी, एंडोस्पर्म भी, पेरिस्पर्म भी और सीड कोट भी। ठीक है, तो उन्हें पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। बेसिकली जो सीड होगा, सीड में अगर एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, पेरिस्पर्म एंड सीड कोट प्रेजेंट है तो उन्हें पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पेपर, कार्डमम, नटमेग एंड गिनी ग्रेन्स। नाउ सीड्स आर कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। सीड्स को हम कैरेक्टराइज करेंगे इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स से। फर्स्ट इज हाइलम, नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल, नेक्स्ट इज रेफ, नेक्स्ट इज फ्यूनिकल एंड नेक्स्ट इज कैल्जा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ये सीड्स की, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए सीड्स के बारे में। तो पहली आपकी हो गई व्हाट इज़ हाइलम इज़। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है ज़्यादा तो आप इनकी हेडिंग भी लिख सकते हैं कि बेसिकली अगर सीड के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 5 मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। उसके बाद आप एक एक करके अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट इज़ हाइलम। हाइलम इज दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू इट्स स्टॉक। ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सीड का उसके स्टॉक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल। इट इज़ अ माइन्यूट ओपनिंग ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक माइन्यूट ओपनिंग है, मतलब बहुत छोटी सी ओपनिंग है, बहुत माइन्यूट साइज की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर प्रोवाइड होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जहाँ से वाटर प्रोवाइड करेंगे हम अपने फ्रूट को, सीड को, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफ। रेफ क्या होता है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग ऑफ अधेरेंट स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक से हमारा सीड अटैच होता है, वो जो स्टॉक होता है उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग है सीड के अटैचमेंट में, ठीक है, उसको बोलेंगे रेफ। नेक्स्ट इज फ्यूनिकल। इट इज़ द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, जो ओव्यूल हमारा प्रेजेंट है, ओव्यूल मीन्स ओवरी का पार्ट होता है, जो ओव्यूल हमारा प्रेजेंट है किसी सीड के अंदर, वो क्या है, उसका जो स्टॉक होगा वो प्रेजेंट होगा विद द अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। नेक्स्ट इज कैल्जा। दिस इज द बेसल पोर्शन ऑफ ओव्यूल वेयर स्टॉक इज अटैच्ड। ये हमारा बेसल पोर्शन है ओव्यूल का जिसमें स्टॉक अटैच्ड होती है। नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ सीड्स क्या होती है, समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ग्रोथ ऑफ सीड्स एडिशनल ग्रोथ इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस। समटाइम्स क्या होता है, जब हमारी सीड नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें भी ग्रो होने लगती हैं उसके आसपास। ठीक है, जो कि विजिबल होती हैं विद द नेकेड आई। सो इट फॉर्म्स अपेंडेजेस विच एट्रीब्यूट टू देयर स्पेशल फीचर्स। ठीक है, दे आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। अब वो स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, फर्स्ट इज एरिल, नेक्स्ट इज एरिलोड, नेक्स्ट एरिस्टा, नेक्स्ट कैरंकल एंड नेक्स्ट इज हेयर्स। ठीक है, सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। व्हाट एरिल इज, एरिल क्या होता है, स्पेशल फीचर्स हैं ये सीड्स की। ये सक्यूलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड्स एज इन नटमेग एंड यू सीड्स। ठीक है, सक्यूलेंट ग्रोथ मतलब सकिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है जो पर्टिकुलर सीड की ग्रोथ में हेल्प करती है। कहाँ से, हाइलम से लेके माइक्रोपाइल तक। ठीक है, नेक्स्ट एरिलोड। इट इज़ द आउटग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोपाइल। ये एक आउटग्रोथ है जो कि माइक्रोपाइल से ओरिजिनेट होती है, माइक्रोपाइल पार्ट से, और कवर करती है सीड को, एज इन एग्जाम्पल कार्डमम। नेक्स्ट इज एरिस्टा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑन। इट इज़ अ स्टिफ bristle like appendage with many flowering glooms of grasses and found in the plant Strophanthus. Strophanthus is the example of arista. ठीक है, इसमें जैसे हमारे टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं ऐसे ही इसमें स्टिफ ब्रिसल्स लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं ग्रासेस के। नेक्स्ट इज कैरंकल। ठीक है, व्हाट कैरंकल इज, इट इज़ अ वॉटी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल। ये एक बहुत ही ज़्यादा वॉटी, वॉटी मतलब जिसमें जैसे मस्से जैसी आउटग्रोथ होती है हमारी, फ्लैशी आउटग्रोथ। अब वॉटी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से एक वॉटी आउटग्रोथ होती है
ठीक है। एग्जाम्पल कैस्टर में होता है, क्रोटॉन में, एंड वायोला मोरिंगा। ये सब एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के सीड्स के। एग्जाम्पल नेक्स्ट इज हेयर्स। हेयर्स क्या होते हैं? Gossypium and Calotropis. Gossypium and Calotropis are the examples of this type of outgrowth. ठीक है। Now continue with the topic. ये है आपके एग्जाम्पल। स्ट्रोपेंथस क्या है ये देख सकते हैं आप, ऑन का एग्जाम्पल जो था स्पेशल फीचर्स में। कैलोट्रोपिस कैसा है? इसमें सीड लाइक स्ट्रक्चर्स है, मतलब पाइन लाइक ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसका भी। ठीक है। नेक्स्ट मोरिंगा, नेक्स्ट नटमेग, ये सब आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सीड्स। सीड्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीड्स इज रिप्रोडक्शन। सीड का मेन क्या है फंक्शन? इसके मेन हेल्पफुल फंक्शन है इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज इट जर्मिनेट्स इनटू द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। ये एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज सीड्स आर मेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ द स्पीशीज। सीड्स ही होते हैं जो कि हमारे लिए हमारी पर्टिकुलर प्लांट के या फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज एंड वेराइटीज डू नॉट कम टू एन एंड बाय सक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जो स्पीशीज होती हैं और वेराइटीज़ होती हैं वो एक एंड पर नहीं आती बाय सक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जो हमारी स्पीशीज़ और वेराइटीज़ होते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट होता है। सपोज एक आपका प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट है, सपोज आपका ग्लाइसिराइजा है, ठीक है, ग्लाइसिराइजा इज मुलेठी। मुलेठी की आपकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो ग्लाइसिराइजा क्या है? ग्लाइसिराइजा इज अ जीनस, उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं लाइक ग्लैबरा एंड वेरियस अदर स्पीशीज़ एंड वेराइटीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ ग्लाइसिराइजा। सो उन सब वेराइटीज़ के सक्सेसिव फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्पफुल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स इज हेल्पफुल फॉर देयर फॉर्मेशन बाय प्लांट, दस सीड्स आर मेन्स फॉर पेरिनेशन। नेक्स्ट सीड्स आर मेन्स फॉर परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, ये सब आपके फंक्शंस है जो भी आपको इजीली याद रहें, वो 5 फंक्शंस यू कैन राइट। नेक्स्ट इज यूजेस क्या है सीड्स के? ड्यू टू हाई प्रोटीन एंड फिक्स्ड ऑयल कंटेंट सीड्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड। ठीक है। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सिसम, सिसम मतलब तिल, एंड ग्राउंडनट आर यूज एज एडिबल ऑयल, वाइल सोयाबीन, कॉटन सीड एंड यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो। नेक्स्ट कॉटन सीड्स आर यूज एज सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर्स। गुआर सीड्स, इसबगोल, साइलियम होता है एग्जाम्पल इसका, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। गुआर सीड, इसबगोल एंड साइलियम आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ म्यूसिलेज फ्रॉम देम। ठीक है, म्यूसिलेज कंटेंट आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसबगोल को, जो कि वेल फैमिलियर नेम है इन एवरीबडीज होम। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, साइलियम सीड भी इसबगोल की तरह होते हैं और एक ही काम है इनका। गुआर सीड भी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बल्क इन द स्टमक। नेक्स्ट फॉलोइंग सीड्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। ये आपके एग्जाम्पल्स है साइंटिफिक नेम्स के साथ। ठीक है, बोटेनिकल नेम नंबर 1 इज रिसिनस कम्युनिस। इसमें क्या प्रेजेंट है? फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है। इट इज़ अ पोटेंट परगेटिव, मतलब कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्नोस नक्सवोमिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट नक्सवोमिका, सॉरी सीड नक्सवोमिका। इसमें कंटेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? स्ट्रिक्नीन और ब्रूसीन, ये है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव चीज़ जो इन सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हेल्पफुल होती है। इनका यूज़ क्या है? CNS स्टिमुलेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रोपेंथस कॉम्बे। ठीक है, इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड यूजेस कार्डियोटॉनिक। नेक्स्ट इज हिडनोकार्पस कुर्जी, कंटेंट इज फिक्स्ड ऑयल and use is antileprotic. Next is Dhatura stramonium, that is hyoscyamin hyoscine. It is antispasmodic. Next is Colchicum antiumnale, that is constituent is colchicine and the uses are rheumatism and gout. Next Myristica fragrans, there is a spelling mistake in Myristica fragrance name. Myristica की spelling होगी आपकी MYRISTICA ठीक है। constituent is volatile oil and fat and uses as flavoring agent. इनमें से कोई भी 2 या 4 आप लिख सकते हैं as examples. Thank you. If you still have any doubt regarding any topic या in this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section too. Thank you.